जय धरती माता। ये मेरे प्रिय देशवासियों, मैं संत मुकनाराम, धरती माता ज्ञान मंदिर, समदड़ी रोड, बालोतरा, जिला बालोतरा, राजस्थान। मेरे प्रिय देशवासियों, आज मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि वर्तमान में इस धरती पे घोर संकट बढ़ रहा है। जवान जवान बच्चे मर रहे हैं। किसी की शादी हुए 5 महीने 7 महीने हुए हैं, किसी को 12 महीने, किसी को 2 साल। इस प्रकार जो बच्चे मर रहे हैं, जिनके घर में जो एक जवान बेटा जाता है तो उनके ऊपर क्या बीतती है वो परिवार ही जानता है। इसी प्रकार जो बच्चे मरते हैं, तो पहले राम राज्य में जो बच्चे मरते थे तो उनको दरबार में, राज के दरबार में रखा जाता था और दरबार उनकी जांच करके उन बच्चे को जीवित किया जाता है। ऐसा वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है, जो मैं उनका आपको बता दूं। उनके 1024 पेज पे लिखा हुआ है, ये वाल्मीकि रामायण है। आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मेरी जो एक बच्ची है, 2 नंबर बच्ची, वो जोधपुर एमएस हॉस्पिटल में भर्ती है। वो बेहोशी की हालत में है। मैं आज राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय श्री भजन लाल जी शर्मा साहब और भारत के प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी साहब, मेरी बच्ची के कुछ हो गया तो मैं इस बच्ची की जो डेथ बॉडी है वो जोधपुर कमिश्नर कार्यालय के आगे ले जाके रखूंगा और मैं ये सरकार से मांग करूंगा कि इनकी जांच की जाए कि बाप से पहले बेटा क्यों मर रहा है और ये बीमारियां क्यों आ रही है, नाना प्रकार के रोग क्यों आ रहे हैं। आज इतने बड़े रोग बढ़ रहे हैं, नाना प्रकार की बीमारियां बढ़ने से और इतने संकट बढ़ने से आज जनता बहुत ही दुखी है। जनता डर गई है। जनता की किसी की हिम्मत नहीं होती है कोई मुकाबला करने की। इसलिए मैं भारत सरकार और राजस्थान सरकार से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि इन बीमारियों की जांच की जाए कि बीमारियों परमपिता परमेश्वर की कुदरत से पैदा होती हैं या भारत के, ये हिंदुस्तान के जैन बणिये ये राक्षसी विद्या से पैदा करते हैं। हमने इन जैन बणियों के राक्षसी विद्या की पूरी जानकारी राजस्थान सरकार और भारत सरकार को कोई 20 लेटर लिखकर पेश किए हैं। अभी हमने 16 मार्च 2023 को हमने दिल्ली में एक ज्ञापन दिया था राष्ट्रपति महोदया जी को, और उसमें हमने साफ लिखा था कि बाप से पहले बेटा मर रहा है। ये सब जो भी बीमारियां पैदा हो रही हैं, ये धरती पे कोई संकट आ रहा है, अकाल पड़ रहा है, भूकंप आ रहा है, तूफान आ रहा है, ज्वालामुखी आ रही है, अतिवृष्टि आ रही है, अनावृष्टि आ रही है, इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, नाना प्रकार के विकृत कार्य हो रहे हैं, जो मानवता खत्म हो रही है, शर्मसार हो गई है। इस प्रकार से ये सारा जो संकट है वो भारत के जैन बणिये, हिंदुस्तान के जैन बणिये एक राक्षसी विद्या से पैदा कर रहे हैं। ये कौन कर रहे हैं? अगर ये जैन बणिये नहीं कर रहे हैं तो कौन कर रहे हैं? आप सरकार जांच करें। भारत के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन ये धर्म चल रहे हैं, और जो राक्षसी विद्या चलाते हैं वो इस सृष्टि पे, इस धरती पे राज करना चाहते हैं, शासन करना चाहते हैं, और शासन करने के लिए वो राक्षसी विद्या करके इन धन का, दुनिया का धन इकट्ठा करते हैं अकाल पड़ाकर, और बीमारियां पैदा करके और इंसान की बुद्धि भ्रष्ट करके लोगों को आपस में लड़ाते हैं। और लोग बीमारियों से इतने ग्रस्त हो गए, इतने दुखी हो गए हैं कि हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। किसी भी हॉस्पिटल में जाओ, पांव रखने की जगह नहीं है। तो मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि आप इनकी जांच करें, और मेरी बच्ची के जो कुछ भी हो गया तो मैं आज आपसे निवेदन पूर्वक हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि मैं उस बच्ची की जांच कराने के लिए, बच्ची की डेथ बॉडी मैं जोधपुर कमिश्नर कार्यालय के आगे रखकर मैं इसकी मांग करूंगा कि मरने का कारण ढूंढा जाए। क्योंकि बाप से पहले बेटा मरता है वो राक्षसी विद्या से मरता है। ये वाल्मीकि रामायण के अलावा बहुत सारी किताबों में लिखा हुआ है, और कई महापुरुषों ने इनकी खोज करके सरकार को और जनता को जागरूक किया है। और मैं भारत के देशवासियों को, नगरवासियों को और आम नागरिकों को मैं प्रार्थना करता हूं कि आप भी जागो। आपके घर में जो बच्चा मर रहा है तो इनकी रक्षा करने कोई नहीं आएगा, आपको जागना पड़ेगा। बच्चे की जांच करो कि मरने का कारण क्या, बीमारियां क्यों हो रही हैं। आज मां के गर्भ में बच्चा बीमार हो रहा है, और कई बच्चे जो गर्भ जन्म देने के समय में बच्चे मर जाते हैं, तो कई माताएं मर जाती हैं, और ऑपरेशन से बच्चे हो रहे हैं। आज से 40 साल पहले कोई भी हॉस्पिटल में औरत को ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी।
और आज ये इतनी बड़ी बीमारियां बढ़ रही हैं, तो बीमारियों कोई परमपिता परमेश्वर नहीं बढ़ा रहा है। ये मेरे देशवासियों, ये बीमारी परमपिता परमेश्वर नहीं बढ़ा रहा है, ये बीमारी कोई न कोई राक्षसी विद्या से कर रहा है। मैं जैन बणियों का कह रहा हूं, अगर जैन बणियां नहीं है तो इनका और कोई खोज की जाए। कोई न कोई राक्षस लोग हैं। राक्षस का मतलब है इस प्रकृति के साथ में खिलवाड़ करके, इन दुनिया के ऊपर अतिक्रमण करके, दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं, दुनिया का धन इकट्ठा करके। आज दुनिया का धन कहां गया? आज भारत सोने की चिड़िया थी, आज वो धन कहीं नजर नहीं आ रहा। ऐसा एक महापुरुष ने लिखा है कि ये धन बणिए अकाल की स्थिति पैदा करके, इन जैनियों की एक सिलसिला नामक दुनिया है, बरमुंडा द्वीप भी कहते हैं, और इस प्रकार से वहां ले गए। आज बरमुंडा द्वीप का रहस्य किसी को पता नहीं है कि इसके पीछे क्या षड्यंत्र हो रहा है। तो इतने बड़े वैज्ञानिकों की खोज करने के बाद में भी पता नहीं चल रहा है, उनका पता हम बताते हैं। इस प्रकार से खोज की जाए जिससे इस दुनिया का दुख मिटेगा। मैं भारत सरकार से पुनः प्रार्थना करता हूं कि अगर मेरी बच्ची के कुछ हो गया तो इसकी जांच के लिए मैं मेरी बच्ची को कमिश्नर कार्यालय के आगे, मैं किसी भी गवर्नमेंट कार्यालय के आगे रखकर इनकी मांग करूंगा। और मैं जनता से भी निवेदन करता हूं कि सत्य का साथ दो। अगर मेरी बात सत्य है तो आपका भी कर्तव्य बनता है, क्योंकि बेटा सभी के घर में मर रहा है, अधिकारियों के घर में भी मर रहा है, हर आदमी के घर में बेटा मर रहा है, मगर इसका किसी को पता नहीं पड़ रहा है कि कौन चला रहा है। दूसरी बात, मैं एक और निवेदन करता हूं कि इन बड़ियों ने मेरे खिलाफ मुकदमे किए हैं। मेरा एक मुकदमा बालोतरा में चल रहा है, एक मुकदमा मेरा डीसा में चल रहा है। मैं उन जज साहबों से भी प्रार्थना करता हूं हाथ जोड़ के कि आपके घर में भी बेटा पैदा होता है, आपके घर में भी कहीं कहीं किसी न किसी जगह बीमारियां पैदा होती, किसी न किसी के बेटे भी मरते हैं, बड़े बड़े अधिकारियों के घर में बेटे मरते हैं। तो ये बेटे कोई राक्षसी विद्या से मरते हैं, ये ईश्वर की कुदरत से नहीं मरते हैं। इसलिए आपसे भी मेरा करबंद निवेदन है कि आप इनकी जांच कराएं कि वास्तविकता में बाप से पहले बेटा मरने का कारण क्या है। क्या वास्तविकता में परमात्मा ही मार रहा है? तो मैं आज आपसे निवेदन करता हूं कि अगर इनकी जांच हो जावे और पता चल जावे कि ये ईश्वर की कुदरत से ही मरते हैं, तो मेरे खिलाफ कोई भी मुकदमा करे, मैं उनकी सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। और अगर राक्षसी विद्या से कर रहे हैं और मेरे खिलाफ मुकदमा चल रहा है, तो इस पर सरकार को अध्ययन करना पड़ेगा। एक दिन अगर पर्दाफाश हुआ तो सरकार को और सबको शर्मिंदगी महसूस होगी कि ये प्रकृति के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हुआ और हम गरीबों की बात सरकार ने ध्यान से सुनी नहीं। आज हम गरीब लोग हैं, आज प्रार्थना पूर्वक हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि अगर आप इनकी जांच करें, और अगर जांच नहीं की तो इनके लिए हमें और कोई कदम उठाना पड़ेगा। और मैं भारत सरकार से और जनता से, भारत के आम नागरिकों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप इसमें सत्य का सहयोग करें और जागरूक हों कि बाप से पहले बेटा क्यों मरा, इसकी जांच करावें। मैं इतना ही कहकर देशवासियों को और भारत सरकार को निवेदन करता हूं कि इनकी जांच कराए। जय धरती माता।